साले अब हम लोग दिखाते हैं गुड नहीं। ऐसे सब मेरे गार्ड से पूछिए सर, मेरा गार्ड नहीं होता तो मार देता ये लोग। कितने सांसद लोग सुरक्षित हैं इस स्थिति में आप हैं? सर मैं एसपी को फोन किया नहीं उठाया, आईजी को किया नहीं उठाया, सीएम को किया नहीं उठाया, सीएम का किया उठाया, हमने आनंदर को बोला, हम पर हमला किया गया है। आज ये स्थिति हो गई है कि एक सांसद के आंख में आंसू। क्या है सुशासन ये? सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, जिस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। कुछ नहीं है, इतना भी आप जैसे लोग भी अगर इतना हतोत्साह हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? चलो हटाओ, बाइट हो गया। मुंबई में एक नेता की हत्या हो जाती है, नाम है बाबा सिद्दीकी। बिहार के गोपालगंज से चल के ही गया था। लोग कामकाज की तलाश में जाते हैं। बाबा सिद्दीकी भी पता नहीं किसका बाबा है, लेकिन सिद्दीकी मुंबई पहुंचता है। वहाँ सुनील दत्त के संपर्क में आता है, पैसे कमाता है, नेतागिरी का चस्का लगता है और फिर चुनावी राजनीति में आता है। लेकिन बॉलीवुड स्टार से, चाहे सलमान हो, शाहरुख हो, संजय दत्त हो, याराना है। कैसा याराना है कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसकी हत्या हो जाती है। नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का, जो कि सिद्धू मूसेवाला से लेकर सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या में इसका नाम आया है। अब ताज़ा नाम बाबा सिद्दीकी का है। कहा यह जा रहा है कि सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है काले हिरन वाले मामले में, क्योंकि बिश्नोई समाज काला हिरन को पूजता है। बिश्नोई समाज की माताएं बच्चों से भी ज़्यादा देखभाल करती हैं काले हिरन की, और खुलेआम धमकी दे चुका है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। तो जेल दर जेल बड़ा कांड करता है तो दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर उससे भी बड़ा कांड कर दिया जाता है तो कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, और आजकल साबरमती के जेल में है। गांधी के विषय में कहा गया था कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये जो नया वाला संत है साबरमती का, जो कि साबरमती जेल में है, इसने कल एक बड़ा कमाल किया है। आशंका पहले से थी, क्योंकि सलमान को धमकी दे चुका था। सिद्दीकी की हत्या हो गई उसके कार्यालय के आसपास ही। दाऊद से भी सिद्दीकी का नाता था, याराना कहिए या पैसे का लेन देन या दुश्मनी, या फिर अब लोग गुलशन कुमार की हत्याकांड को भी याद कर रहे हैं। लेकिन ये जो हत्याकांड होता है, मारा जाता है सिद्दीकी, गोपालगंज वाला बाबा सिद्दीकी मुंबई में मारा जाता है, पूरी सियासत हिल गई है। पुलिस जांच कर रही है, गुनहगार तलाश रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इस बीच बिहार में एक सांसद है पप्पू यादव, अपराध की दुनिया से पुराना नाता रहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था विद्रोह काल का पथिक, किताब लिखी गई थी द्रोह काल का पथिक, लेकिन नामवर सिंह ने मंच से कहा था पुस्तक विमोचन के समय कि विद्रोह काल का पथिक है, क्योंकि जेल से ताज़ा ताज़ा बाहर आया था पप्पू यादव और मोटी सी किताब लिख डाली। तो कल अचानक पप्पू यादव सामने आ जाता है और कहता है 2 टके का गैंगस्टर, पूरे गैंग को समाप्त कर दूंगा यदि कानून इजाजत दे। अरे भैया, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून को ही अपना काम करना होगा तो कानून खुद कर लेगा। तुम 3 में कि 13 में गैंग को नष्ट कर दूंगा
2% का गैंगस्टर। लॉरेंस के लोग ये भी कह सकते हैं कि तू भी तो 2% का गुंडा है। तो एक संसद सदस्य को केवल छपास और दिखास की बीमारी नहीं होनी चाहिए। लोग आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बहुत मारा, हमारा गार्ड नहीं रहता तो उन लोग तो मार ही देता। अरे भैया, तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, गार्ड के भरोसे हो, सुरक्षा गार्ड के भरोसे। केवल पप्पू यादव की कहानी नहीं है, ये तमाम नेता जो बोलते रहते हैं, गार्ड लेके घूमते हैं, सुरक्षा गार्ड लेके घूमते हैं, लॉरेंस के गैंग को समाप्त कर दूंगा। लॉरेंस के लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया जब इतना हिम्मती है तो सरकारी पैसे पे सुरक्षा लेके क्यों घूमता है। कई बार रोते हुए देखा गया है पप्पू यादव को। खैर, पप्पू को बरबोलेपन की आदत है, लेकिन जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, वो भी तो सरकारी सुरक्षा लेके घूमता था। तो सरकारी सुरक्षा में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और पप्पू यादव सरकारी सुरक्षा के भरोसे खुद चलते हैं और दावा ये कि गैंग को समाप्त कर दूंगा, कानून यदि इजाजत दे। कानून को अपना काम करने दीजिए। आपका बयान क्यों आया है, कैसे आया है, और किसी समाज विशेष को के रहनुमा बनने की जो ख्वाहिश है आपकी, उस कारण ये जो बरबोलापन है ये जनता समझ रही है। इसलिए उतना ही बोलिए जितना लोग सुन पाए, और बाकी कानून को अपना काम करने दीजिए। लॉरेंस हो या दाऊद, नाम तो सामने आएगा ही, लेकिन चूंकि लॉरेंस का नाम है तो आप उछलते कूदते चले आए 2% का गैंगस्टर। उसके लोग ये कह सकते हैं कि 2% का गुंडा सांसद, जो कि अजीत सरकार हत्या के मामले में सबूत, गवाह, गुनाह, इस सब का अदालत से नाता है। कभी कभी सबूत नहीं मिलते हैं, अब पप्पू यादव बाहर आ जाता है और दूसरे को कहता है 2% का गैंगस्टर। धन्यवाद।